So hello guys, this is Saurabh. Welcome to my channel Trader Comps. So let me introduce myself. मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ. मैं कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करता. मुझे सिंगल कोई इंडिकेटर के बारे में कुछ पता भी नहीं है. मैं कोई न्यूज़ ट्रेडिंग भी नहीं करता. मैं ओनली प्योर प्राइस एक्शन पे भरोसा रख के ट्रेडिंग करता हूँ. मुझे 4 से 5 साल का एक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है इन स्टॉक मार्केट. सो ये चैनल पे अपन स्टॉक रिलेटेड एनालिसिस एंड इंडेक्स रिलेटेड एनालिसिस देखेंगे, प्लस उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मेनली साइकोलॉजी, एंड कैसे उसको ट्रेड करना है उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे. सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो. दिस इज़ वीडियो रिगार्डिंग डेली एनालिसिस. सो मैं प्रेफर करता हूँ बैंक निफ्टी को ट्रेड करना. अगर कोई दूसरे इंडाइसेस में अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो मैं उसको ट्रेड करता हूँ, पर यूजुअली मेनली तो मैं बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करता हूँ. सो आज के वीडियो में देखेंगे कि आज क्या हुआ और कल हम आज का प्राइस एक्शन देख के कल क्या ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो आज वीक का पहला डे था, मंडे. तो मार्केट एक शार्प मोमेंट दिया था नीचे के साइड में. वीक भर में पूरा वीक ये गिरी रहा था. इसने एक सिंगल कैंडल भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर, ये जो कैंडल्स है ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स है. सो डेली टाइम फ्रेम पे अपन पहले एनालिसिस करते हैं, देन 15 मिनट्स, एंड देन वी प्ले आउट आवर प्लान. तो सिंगल कैंडल भी यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी बैंक निफ्टी ने. तो मार्केट बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेच आउट मोमेंट पे था. सो मेरा प्लान था कि मैं आज एक तो शांति से बैठे रहूँ, या फिर कुछ कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं एक रिवर्सल ट्रेड लेना चाहता था, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी ज़रूरी थी, प्लस एक पुल बैक मार्केट में आना बहुत ज़रूरी था. सो ये अपना ट्रेंड सामने बेरिशनेस में क्लोज करे. सो आज क्या हुआ, आज मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी. कंटिन्यूस पूरा वीक मार्केट में एक लोअर लो फॉर्मेशन था. एक भी हायर लो को मार्केट ने तोड़ा नहीं था. जैसे कि यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ हायर लो, लोअर लो. यहाँ पे नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होने के बाद इसने प्रीवियस ये वाला भी स्विंग नहीं तोड़ा. लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई. ये लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में था. एक भी स्विंग यहाँ पे क्लोज नहीं था हायर हाई के ऊपर, लोअर हाई के ऊपर. सो ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड था. बट ये इतना स्ट्रेच हो चुका था कि यहाँ पे एक पुल बैक की बहुत एक बड़ी नीड थी. सो ये अपना जो बेरिश मोमेंट है इसको अगर सामने भी फॉरवर्ड करना हो, सामने लेकर जाना हो और गिरना हो मार्केट को, तो यहाँ पे एक पुल बैक बहुत ज़रूरी था, जो कि आ नहीं रहा था. क्योंकि हर एक पुल बैक पे छोटे छोटे स्विंग्स पे ये नीचे गिर रहा था, रिवर्स हो जाता था, सेलर्स इसको नीचे गिरा रहे थे. सो आज क्या हुआ, ये फ्लैट ओपनिंग हुआ, 25 पॉइंट्स डाउन ओपन हुआ. देन एक हल्का सा ऊपर में जाने के बाद इसने शार्प रिवर्सल दिखाया, नीचे के साइड में गिरना चालू कर दिया प्रीवियस डे के लो एंड क्लोजिंग से. प्रीवियस डे का लो एंड क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर वो ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसके नीचे एक फॉल आता है प्राइस में. सो पहले कैंडल ने उसको ब्रेक किया एंड शार्प फॉल हुआ मार्केट. शार्प फॉल हुआ. मैं इंटरेस्टेड नहीं था ये मोमेंट में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका था नीचे के साइड में. तो यहाँ पे बहुत एक ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा थे. तो उसके वजह से मैं इंटरेस्टेड नहीं था नीचे के साइड में ट्रेड करने के लिए. और यहाँ पे जो है 47,000 पे एक सपोर्ट था प्रीवियस. इफ़ यू सी, ये देखिए, इस स्विंग का एक सपोर्ट था मार्केट का, इफ़ यू सी. और एक ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है. सो यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे.
तो जैसे ही मार्केट 47,000 पे आता है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन करता है, एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बनाता है। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ये एक रिवर्सल देता है। तो मेरी जो एंट्री थी यहाँ पे इस वाले कैंडल पे हुई थी, इस वाले पे। ये कैंडल जो है ये है 11 बजे वाली कैंडल। इस कैंडल पे मेरी एंट्री थी। मेरा फर्स्ट टारगेट आज का हाई था एंड सेकंड टारगेट 47,800 का था एंड फाइनल टारगेट जो था वो था 48,200 अगर ये ब्रेक होता था तो। बट एक्चुअली क्या हुआ, मार्केट आया यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर गया, आज के डे हाई के यहाँ से एक रिवर्सल लिया, पुल बैक लिया। यहाँ पे जिन्होंने बाय नहीं किया था उन्होंने एंट्री ली एंड यहाँ से एक विदिन 1 कैंडल इसने टारगेट दे दिया, विदिन 1 कैंडल। सोचो, मेरी अभी भी पोजीशन कुछ होल्डिंग्स में है बट मैंने 80% तो बुक कर लिया है। तो मेरा ऐसा प्लान है कि फ़िलहाल में जो है मार्केट में अभी कल के लिए अपन क्या प्लान कर सकते हैं वो देखेंगे। ये पुल बैक आना बहुत ज़रूरी था पर ये पुल बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। सो लेट्स सी कि कल क्या कर सकते हैं। पहले अपन डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम पे एक भी हायर लो जो है ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था एंड प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं मिली वीक में। तो एक पुल बैक का सीनरी था मार्केट में जो कि आज आया, पहले नीचे गिर के ऊपर आया। अभी मार्केट ने एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाई है जो कि एक बहुत पावरफुल कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडल जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसने ये सपोर्ट पे बनाई है प्लस ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट लिया है। यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इस ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट इस कैंडल ने लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे एक सिनारियो बन सकता है कि यहाँ से मार्केट माइट भी ऊपर जाए, पर फिलहाल में कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है। कंफर्मेशन के लिए अपन वेट करेंगे। फिलहाल में इसने एक बुलिश साइड का ये इंडिकेशन दिया है अपने को, तो ये अपने को कल समझेगा कि ये फ्रेश बाइंग है या फिर एक पुल बैक है। सो एज पर डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो अपन यहाँ से बाइंग का सोचेंगे, और मार्केट अगर नीचे आता है तो इसके नीचे अपन सेलिंग करेंगे। इसके बीच में कुछ नहीं करना है, ये पूरा साइडवेज टू दी ट्रैपिंग जोन रहेगा। इसके ऊपर बाइंग होगी, इसके नीचे सेलिंग होगी। ठीक है, सो ये क्लियर है। अभी अपन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या करना है, सॉरी 15 मिनट्स पे। फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम पे एक अच्छी क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है जैसे आज इसने बिहेव किया है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया मार्केट। पुल बैक इतना बड़ा एक्चुअली होता नहीं है बट माइट भी यहाँ से भी एक रिवर्सल होने के चांसेस है। अगर मार्केट कल अपने को कंफर्मेशन मिलेगी, कल परसों में कंफर्म हो जाएगा कि ये मार्केट बाइंग के लिए जा रहा है या फिर सेलिंग के लिए। मोस्टली कल ही मिल जाएगा अपने को। अगर ये मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पे थोड़ी देर यहीं पे कंसोलिडेशन करता है एंड फिर इस लेवल को निकालता है जो कि आज का क्लोजिंग था और आज का जो हाई था उसको निकालता है, तो इसका जो टारगेट रहेगा वो 48,200 रहेगा। बट इसके पहले एक 48,000 वाला साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। सो मार्केट यहाँ पे आने के बाद कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर देखेंगे कि ट्रेड कंटिन्यू करना है कि नहीं। कैंडल बिहेवियर को देख के अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, देन ये वाला टारगेट रहेगा 48,200 वाला। ठीक है, अगर 48,000 यहाँ से अगर निकलता है कंसोलिडेशन करने के बाद
तो 48,200 का अपना पहला टारगेट है। पहला टारगेट 48,000 है, सेकंड टारगेट 48,200 है, और वो भी निकलता है तो थर्ड टारगेट जो रहेगा वो अपना रहेगा 48,400। एंड इफ़ 48,400 अगर निकलता है मार्केट में तो एक शार्प अपर साइड का मोमेंटम दिख सकता है अपने को, जो इसको लेकर जाएगा और सीधा सीधा 49,000 तक के। ठीक है, सो ये फाइनल टारगेट रहेगा ऊपर के साइड में। बट एक दिन में इतना मोमेंट होना फ़िलहाल में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद एकदम से शार्प रिवर्सल नहीं आता। पहले यहाँ पे 1-2 दिन कंसोलिडेट करेगा मार्केट, फिर उसके बाद वो ऊपर निकलेगा, तो बाद में वो 49,000 को देगा। बट फ़िलहाल में एक गैप अप ओपनिंग के चांसेस है। लेट्स सी, अगर मार्केट इस लेवल के पास कहीं 42,000 के पास कहीं पे ओपन होता है, 48,200 के पास, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है टू द लेवल ऑफ क्लोजिंग ऑफ टूडेज हाई, टूडेज क्लोजिंग, आज के क्लोजिंग तक के एक रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे आने के बाद अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या फिर कोई कंसोलिडेशन करता है तो उसके बाद अपन एक बाइंग कर सकते डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट पे, या फिर कंसोलिडेशन के बाद एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बाद ट्रेड कर सकते हैं कॉल साइड में टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 48,200। ठीक है, और अगर मार्केट इस लेवल को भी यहाँ से गिरने के बाद इसको निकाल देता है आज के क्लोजिंग के पास का जो सपोर्ट है उसको, तो ये बेरिशनेस में आ जाएगा। फिर जो पहला सपोर्ट खाएगा वो 47,400 का है, 378। एंड इस जोन में आने के बाद मार्केट एक बेरिश है करके अपने को कंफर्मेशन हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से आने के बाद यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना कर अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा अपने को कि हमें अभी बुलिश साइड में ट्रेड करना है। तो मेरा प्लान है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि यहाँ कहीं, तो मैं यहाँ पे ये साइडवेज के लिए चला जाएगा ये मार्केट। मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा अनलेस एंड अनटिल इट ब्रोक दिस लेवल। अगर 47,000 अगर तोड़ता है मार्केट यहाँ पे जैसे ओपन हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड इसको ब्रेक करता है, तो आगे सामने जाके अपने को बहुत बड़ा करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर अपने बड़े टारगेट्स चालू हो जाएंगे। फिलहाल में इस जोन के बीच में बिल्कुल भी ट्रेडिंग, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में कुछ ट्रेड ही करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो मार्केट, यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। यहाँ पे ओपन होता है, लेट इट कंसोलिडेट एंड ब्रेक दिस लेवल, तो अपना टारगेट 48,200 का है, बस वहाँ पे बुकिंग हो जानी चाहिए आपकी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कुछ नहीं करने का है, मार्केट को सिंपली देखिए। अगर 47,000 ब्रेक होता है तो उसके बाद ही ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो फ़िलहाल में कोई सेलिंग का यहाँ पे सिनारियो बनेगा नहीं। बट ये एक बेरिश साइन बना देगा, ये इनसाइड कैंडल बना देगा, जो कि अपने को फिर सामने में अगर ये लेवल 47,000 तोड़ देता है तो सामने में एक मार्केट बिग करेक्शन में जाएगा, तो तब अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो वहाँ पे टारगेट्स बड़े रहेंगे। फ़िलहाल में 48,200 एक ये रहेगा टारगेट रहेगा ऊपर के साइड में। एंड उसके बाद यहाँ पे मार्केट देन 1 या 2 दिन कंसोलिडेट करना चाहिए, साइडवेज हो जाना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। एंड फिर जब ये इस लेवल को तोड़ेगा ना, तो फिर सीधा ये 49,000 तक के चला जाएगा। 49,000 का अपन पोजिशनल टारगेट पकड़ सकते हैं इसमें। बट यहाँ से आया देन ये सीधा ब्रेकआउट करते हुए जा रहा है, तो मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में लेकर जाने के लिए भी रेडी नहीं रहूँगा पोजीशन, और प्लस मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा। सो दिस इज़ द प्लान टू ट्रेड। गैप डाउन का बता दिया मैंने। गैप डाउन अगर होता है ओपन तो पहले एक प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए,
यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाने दीजिए, डब्ल्यू पैटर्न या फिर एक हैमर या फिर कुछ कंसोलिडेशन एंड उसके ब्रेकआउट के बाद अपन एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक का। ओके, गैप डाउन ओपन होता है तो कोई ट्रेड नहीं, साइडवेज मार्केट रहेगा। फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए करने दीजिए। एंड जब ये इस लेवल को तोड़ेगा तो अपन 48,200 का टारगेट ले सकते हैं। तो ये कल का प्लान है। तो कल अपने को एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे अगर ट्रेड करता है इस जोन में तो ये मार्केट एक बुलिश साइन इंडिकेट करेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। देन अपन इस 48,200 के ब्रेकआउट के बाद अपन लंबा ट्रेड लेकर जा सकते हैं। सो लेट्स सी अबाउट निफ्टी। निफ्टी में क्या होगा, निफ्टी में क्या हुआ है? निफ्टी में भी सेम सिनारियो है। निफ्टी एक सपोर्ट के पास था बट निफ्टी भी अच्छा खासा स्ट्रेच आउट हो चुका था, तो उसमें भी एक पुल बैक का सिनारियो पेंडिंग ही था। बट पहले ही कैंडल में एक प्रीवियस सपोर्ट तोड़ने की वजह से वो नीचे आया। नीचे आने के बाद उसने अपना एक सपोर्ट लिया 41,800 के पास, जो कि प्रीवियस बहुत बड़ा एक सपोर्ट था। जब भी ये लेवल पे आता था मार्केट यहाँ से रिवर्स होता था, मल्टीपल टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ है मार्केट। सी दिस वॉज अ रेजिस्टेंस फर्स्ट, देन इट बिकम्स अ सपोर्ट। सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जब भी आया है यहाँ से रिवर्स हुआ है मार्केट। सो ये एक बहुत मेजर सपोर्ट था। मार्केट नीचे आया फर्स्ट 15 मिनट्स में, इसने प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, एक बेरिश सेंटिमेंट के वजह से ये नीचे आया। देन एक बेस फॉर्मेशन किया अपने सपोर्ट पे एंड वहाँ से निकला, एक पुल बैक दिया एंड देन सेम लाइक बैंक निफ्टी, इसने भी एक बुलिश कैंडल में एंड किया है डे, जो कि एक पहली बुलिश कैंडल है पूरे वीक की। यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन चालू था, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन चालू हो चुका है। तो निफ्टी में भी अपने को अगर ट्रेड करना है तो निफ्टी में अगर कहीं यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो सेम सिनारियो, पहले नीचे आने देंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी एक, तो नीचे आने देंगे। यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन या फिर डब्ल्यू पैटर्न मिलने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो इसका टारगेट जो रहेगा, इसका अपना पहला टारगेट रहेगा 42,000 एंड 42,350 एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 42,500। और नीचे में अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट देने के बाद, तो इसका फर्स्ट टारगेट सेम 300 रहेगा, 350 रहेगा। देन इसका सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 500 रहेगा। ओके, एंड अगर गैप डाउन ओपन होता है तो साइडवेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड इनसाइड कैंडल बन जाएगी। यहाँ पे इनसाइड कैंडल ये इंडिकेट करेंगी कि अभी भी मार्केट में एक बेरिशनेस मेंटेन्ड है। अगर ये इस जोन में ट्रेड होता है तो यहाँ पे अपन एक बुलिश साइड का कंफर्मेशन मिलेगा, तो अपन उसके बाद बुलिश साइड को देख सकते हैं। तो कल एक कंफर्मेशन वाला डे रहेगा कि ट्रेंड किस तरफ के लिए जाना चाहता है, उसके बाद अपन उसको उस साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे साइडवेज बनता है, तो ये अभी भी बेरिशनेस इंडिकेट करेगा मार्केट में। और यहाँ पे अगर ओपन होके यहाँ पे साइडवेज होता है या फिर यहाँ से आके यहाँ पे साइडवेज हो जाता है एक टारगेट अचीव करने के बाद ये वाला, तो ये इंडिकेट करेगा कि एक बुलिशनेस मार्केट में है। तो उसके बाद अपन यहाँ पे 1-2 दिन स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट दिया इस लेवल का तो फिर ऊपर के लिए अपन टारगेट लेकर जा सकते हैं। तो फिलहाल में ये प्लान है निफ्टी में। और फिन निफ्टी देख लेते क्योंकि कल फिन निफ्टी के एक्सपायरी है। वैसे मैं फिन निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग फिन निफ्टी में ही होती है। सो इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी सेम सिनारियो है। अगर इस लेवल को निकाल देता है मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद तो अपना फर्स्ट टारगेट 21,500 होगा।
एंड उसके बाद मुझे टारगेट एकदम से ऊपर साइड में जाएगा ऐसा तो नहीं लग रहा है, डायरेक्ट यहाँ से आके सीधा ऊपर के साइड में जाएगा ऐसा तो नहीं होता है मार्केट में। सो ये वाला टारगेट माइट भी आ सकता है। फिर निफ्टी में भी ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे कंसोलिडेट करे एंड इस लेवल को निकाले 21,300 को, तो 21,500 का टारगेट एक प्लान कर सकते हैं अपन। बाकी अगर गैप अप ओपन होता है तो लेट इट कम डाउन, देन ट्रेड ऑन इट्स सपोर्ट एंड लेट इट ब्रेक द कंसोलिडेशन लेवल और डब्ल्यू पैटर्न, एंड देन फिर अपन 500 का एक टारगेट ले सकते हैं। तीसरा प्लान अगर यहाँ पे ओपन होता है तो ये प्योरली तो साइडवेज ही रहेगा, बाकी ऐसा सच कुछ नहीं है इसमें। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक डाउन होता है आने वाले समय में तो एक बड़ा करेक्शन आएगा फिर निफ्टी में भी। सो दिस इज़ द प्लान। फिर निफ्टी ना इतना ज़्यादा ट्रैप करता है क्योंकि उसमें बैंक्स का भी वेटेज है, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनका भी वेटेज है। सो दैट्स वाई मैं अवॉइड करता हूँ, वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपायरीज के दिन साइडवेज ही होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।